वेलकम टू टीएनटी केमिस्ट्री वर्ल्ड। आइए हम आज एक छोटे टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड आइसोबार्स, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। एक्चुअली आइसोबार्स होते क्या हैं? ये नेचुरल कुछ एटम्स वैसे होते हैं जो डिफरेंट एलिमेंट से बिलोंग करते हैं, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट से बिलोंग करने वाले एटम्स कि मास नंबर सेम होते हैं। तो वो एटम्स जो डिफरेंट एलिमेंट से बिलोंग करते हैं लेकिन उनका मास नंबर सेम होता है, उनको हम कहते हैं आइसोबार्स। देखिए, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर आर कॉल्ड आइसोबार्स। अब देखें, चूंकि ये एटम्स डिफरेंट एलिमेंट से बिलोंग करते हैं तो इन एटम्स का एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा तो ऑब्वियसली इनके जितने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे वो भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, देखिए, सच एटम्स दैट मीन्स आइसोबार्स हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। क्यों डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होगा? ड्यू टू हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। एटॉमिक नंबर डिफरेंट होने से बिल्कुल उनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों डिफरेंट होगा, एंड सच एटम्स आर सीड टू बी आइसोबार्स। एग्जाम्पल देख लें, जैसे हमने यहाँ लिया कार्बन एंड नाइट्रोजन। कार्बन का मास नंबर, ये जो आइसोटोप होता है जिसमें कार्बन का मास नंबर 7 होता है, एटॉमिक नंबर 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 एंड मास नंबर 14। देखिए, कार्बन और नाइट्रोजन यहाँ दो डिफरेंट एलिमेंट से बिलोंग करते हैं, लेकिन इन दोनों का मास नंबर सेम है। ये भी 14 और ये भी 14। ठीक है, दोनों का मास नंबर सेम है। जस्ट लाइक दैट वी हैव अनदर एग्जाम्पल, पोटेशियम एंड कैल्शियम। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19 और कैल्शियम का होता है 20, और दोनों का मास नंबर 40 होता है। ठीक है, दोनों का मास नंबर सेम है। ठीक है, तो ये दोनों, ये भी आइसोबार्स हुए एंड दिस इज ऑल्सो आइसोबार्स। दोनों आइसोबार्स हुए। ठीक है, अब आइसोबार्स में कैसे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको भी थोड़ा देख लिया जाए। सपोज करें, पहले देखें, ये हमने लिखा आइसोबार्स। ठीक है, आइसोबार्स होते क्या हैं? Atoms of different elements atoms of different elements having same mass number that is A, इन्हीं को कहते हैं हम आइसोबार्स। ठीक है, अब आइसोबार्स में हम एटम्स किन को लेते हैं? एग्जाम्पल के लिए यहां हमने लिया देखिए, एक तरफ हमने लिया है यहां कार्बन को और दूसरे तरफ नाइट्रोजन को। तो कार्बन का वैसा कार्बन है जिसका मास नंबर 14 है, इट इज 6, और यहाँ भी 14 और 7। अब देखें, कार्बन के केस में यहाँ Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E। कार्बन के केस में क्या हो जाएगा? 6, और नाइट्रोजन के केस में क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, तो अलग अलग एलिमेंट हैं तो इनका एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है। नेक्स्ट देख लें,
ए इज इक्वल टू पी प्लस एन। कार्बन के केस में कितना है 14 मास नंबर, और इसका भी मास नंबर है 14। ठीक है, तो मास नंबर सेम हो गया। अब यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देख लें, इसी से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप निकाल लो, ए माइनस पी। इसमें हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8, और इसमें हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 7। ठीक है, अब इन बातों से आप देखो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या यहाँ सेम होती है। एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या दोनों एटम में सेम होती है। ओह सॉरी, दोनों एटम में डिफरेंट होते हैं। दोनों एटम में डिफरेंट है, यहाँ है 6 एंड हियर वी हैव 7। ठीक है, तो ये डिफरेंट होती है, डिफरेंट होता है। और ये मास नंबर सेम है, दोनों का मास नंबर सेम है, मास नंबर सेम है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहां डिफरेंट है। देखिए, इट इज डिफरेंट। दैट मीन्स आइसोबार्स के केस में भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो एक बार फिर से देख लें, आइसोबार्स वैसे एटम्स होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के वैसे एटम होते हैं जिनका मास नंबर सेम होता है और मास नंबर सेम होता है। चूंकि डिफरेंट एलिमेंट से बिलोंग करते हैं इसलिए उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर डिफरेंट होने से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है। एग्जाम्पल में हमने कार्बन और नाइट्रोजन को लिया, जिसमें देखें इन दोनों का मास नंबर सेम है, मास नंबर सेम है, इनका भी मास नंबर सेम है। ठीक है, बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। इसी को हम लोगों ने यहां पर देखा है कि आइसोबार्स कहते किसको है? डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर आर कॉल्ड आइसोबार्स। ठीक है, आइसोबार्स एग्जाम्पल के लिए कार्बन और नाइट्रोजन को लिया, जिसमें देखें कि इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर सेम है, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है, जिसके कारण माने एटॉमिक नंबर डिफरेंट होने के कारण फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट होगी। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ सेलेक्टेड न्यूमेरिकल्स भी हम लोग पढ़ेंगे तुरंत इस छोटे वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स टू ऑल।